भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि भारत ने पहले मैच के अंदर इंग्लैंड को आउट प्ले करके रख दिया है। कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड ये मैच को जीत रहा था। बिल्कुल पूरे तरीके से डोमिनेट किया, आउट प्ले करके रखा और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये बता दिया कि हम एक दफा फिर से एज फेवरेट आ रहे हैं। इंडिया की क्रिकेट देख के बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात, सियासत, सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा दिल करता है कि इस क्रिकेट के ऊपर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए। जो श्रेयस अय्यर को कलम डिस्कस करके गए थे कि एशियन कंडीशंस में अय्यर बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सुतून है। आप देखिए कि पहले इंग्लैंड की पूरी साइड को उनके बच्चों ने हराया भारत के, उसके बाद अगर ये साइड आप देखेंगे तो शामी कमबैक पे है, ठीक है। विराट कोहली नहीं खेल रहे, उनका मेन प्लेयर, उनकी बैकबोन भारत की जो अरसे दराज से भारत का सारा बोझ ऑलमोस्ट कैरी करते रहे हैं। उसके बाद उनका मेन वेपन बॉलिंग के अंदर बुमराह, वो भी नहीं खेल रहे। तो ये सारे प्लेयर नहीं खेलते, 2-3 प्लेयरों के बाद भी इंग्लैंड की ये मेरे ख्याल से मोरलेस वही साइड खेल रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उतरेगी। और आप देखें वन साइडेड मैचेस हरा रहा है भारत। टीम ऐसी बनाई, जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल से और क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट, ज्यादा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो एक ऐसा बंच ऑफ प्लेयर उन्होंने इकट्ठे किए जिसमें जब प्रेशर पड़ते हैं तो सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूशन होती है, जब उनको बहुत कुछ करना होता है तो उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वंडर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे और जो है वो ट्रॉफी जो है ना उनके लिए मुंतज़िर है। तो देखें, इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जैसे कप्तान खुद बात कर रहे, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। उनके जो शॉट्स है ना वो उन्होंने इसको हम ठीक है पावर हिटिंग तो कहते हैं, लेकिन ये स्किलफुल पावर हिटिंग हम कहेंगे। एक्स्ट्रा कवर पे आपको जो इस तरह छक्के मारना और फिर खड़े खड़े आप लॉन्ग ऑफ और खास तौर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाते हैं स्पिनर्स को, वो बड़ा अमेजिंग। ये कुछ शॉट्स उन्हीं वही खेल सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पावर हिटिंग हमने कम देखी है कि वो थ्रू द लाइन खड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन बॉल होता है वो पूरा बाउंड्री के सामने जाते हैं। तो ये जो अच्छी टीम होती है, जो यूनाइटेड होके खेलती है, वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों को प्रेस करती है। किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं की, उसने सबको प्रेस किया, उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया। इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम। अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है, बहुत सी चीजों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है कि कोई भी शख्स कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने के जोन में नहीं है। सब एक दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक यही कुछ वो खुसूसियात हैं जो शोएब भाई बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को ये चुना जाता है। जब आपकी एज ए टीम ये खुसूसियत डेवलप हो जाए, एक या दो बंदों के साथ भी नहीं जीता जाएगा कि कोई एक बंदा कहे कि जी मैं बिल्कुल मुखलिस हूं तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड हैव टू थिंक द सेम वे। और जो इन्होंने बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ यूनुस भाई ने, कि देखें पाकिस्तान और इंडिया कोई 5 या 10 साल पुरानी टीम नहीं है जिसको बाहर के कोचों की जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता उस्ताद है, कहीं का भी आएगा उसने आपको बेहतरीन हल बताने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने ग्रेड्स ऑफ द गेम मौजूद हैं जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बहुत सी पस्तियां, हमारा मुकद्दर जो है वो बन के बैठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप रख लें, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो सोचते हैं। देखिए खुशी कब होती है जब आज आपने इंडिया का डगआउट देखा। अक्सर एक बात जर्नल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाएं पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए पर वो विकेट्स लेते गए, तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली। 3 एक आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई ताफुज नहीं रहा।
क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं कि ये एशिया में अगर अच्छी टर्निंग कंडीशन हो। अच्छा, विकेट इतना होल्ड करा नहीं जितना एक्सपेक्ट। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, रन बॉल सॉर्ट ऑफ स्टफ था, 96 बॉलें खेली। देखिए, जब आपको कोई भी टोटल वनडे में चेस करना होता है तो आपको एक इनिंग इस किस्म की चाहिए होती है, जो मैं बोलता हूं कि गुड लिटिल 80 वो चाहिए होते हैं। तो वो काम किया शुभमन गिल ने। अब उनकी वजह से अय्यर पर कोई प्रेशर ही नहीं था, जो इसी भाई 36 गेंदों पर उसने, अरे गिल ने तो बात अय्यर के बाद मारा है। हाँ नहीं, मारने नहीं कह रहा, वो खड़ा रहा तो अय्यर ने मारा ना 36 पे, तो मैं यही तो उसके रन आए। वो जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो श्रेयस अय्यर को कल हम डिस्कस करके गए थे कि एशियन कंडीशंस में अय्यर बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सुतून है। और आज आप फिर देखें कि अब फॉर्मेट बदला, T20 से अक्षर ऊपर आए। ठीक है, इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था, लेकिन अक्षर ने भी रन बॉल से ऊपर 50 मारा है भाई। उसके 50 भी तो बड़े हैं। इसलिए कहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग किसी से कम नहीं है। नहीं, आपने अक्षर को ऊपर किया और अक्षर ने फिर प्रूफ किया। देखिए यार, अक्षर कभी ये नहीं कहता कि यार मुझे नीचे रखे या ऊपर रखे। वो जहां उसको मौका लगता है वो प्रूफ, इवन बॉल के साथ भी सबसे बड़ा विकेट है उसका, बटलर का जो उससे लिया है। मेरे ख्याल में वो विकेट ऐसा है जहां पर इंडिया ने अपनी ग्रिप मजबूत करी है। वजह ये थी कि यार उनका एक ही ऐसा बैट्समैन रह गया था, उसके बाद ब्रैडन कार्ड्स आए। तो मैं कह रही यही वो वीथल के साथ अगर बटलर रुकते तो ये कम से कम 300 रन। रोहानी मामू और माइकल बेवा कहां छुपे हुए आज? अब तो नहीं बोलेगा कि ये होता क्या था। मुझे तो लग रहा है ब्लॉक कर दिया है रोहानी उससे माइकल बेवा ने, क्योंकि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा अपने ट्विटर के ऊपर, पता नहीं कहां गुम हो गया। अबे तेरी ऐसी की तैसी निकल, तेरी मैं जात का मारू। मैं ये कह रहा हूं कि तूने आज फिर कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, मेरी नजरों से गुजरा नहीं है तूने लिखा क्या है। मगर रोहित शर्मा जो मुतमईन नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, और हार्दिक पांड्या ने जो मैच विनिंग शॉट खेलने के बाद जो आज चीख पुकार करी है, जो उन्होंने आज जो आवाज निकाली है, वो ये बता रही है कि यार उनके इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत इसलिए भी अहम है कि रोहित शर्मा ने आज पोस्ट मैच में कहा कि यार बड़ा खुश हूं मैं कि यार हम काफी अरसे के बाद इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं और हमें जीत इसके अंदर मिली है। ओवरऑल अगर चाहिए थी, बोलो उन्होंने, जैसे हमने कल बोला था कि जीत नेसेसरी है। चारों खाने चित कहा था हमने, और चारों खाने चित ही किया है, डोमिनेट किया, आउट प्ले करके रखा और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये बता दिया कि हम एक दफा फिर से एज फेवरेट आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। मतलब कि मैं क्या ही बोलूं कि हर बंदा, इस टीम का हर बंदा बैक इन फॉर्म आ जाएगा बिफोर 23rd अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कि इतने अरसे से आउट ऑफ टच एक तरीके से हम कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स हैं ना यही है, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए और मजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि बयान थे कि कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला ओडीआई मैच खेला गया, जिसमें भारत ने एक तरफा मैच जीत हासिल की। जब भारत पहली बॉलिंग करने उतरा तो फिर भारत ने लगातार बॉलिंग में जो इंग्लैंड है उसको आउट किया और उसके बाद बैटिंग में तो 2 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने जिस तरीके की बैटिंग की और उसके बाद अक्षर पटेल आके उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास अगर विराट कोहली नहीं है हमारी टीम में, या फिर रोहित शर्मा शुरू से नहीं चल रहे हैं, या फिर जायसवाल जो है वो नहीं चल रहे हैं, या फिर बॉलिंग में भी बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज अगर ना हो, तब भी हम इंग्लैंड जैसी साइड जो कि चैंपियंस ट्रॉफी, लगभग यही टीम, 1-2 प्लेयर हो सकते हैं कि आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी, उस टीम को हम हरा सकते हैं। ये दिखाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की एक बहुत मजबूत दावेदारी जो है वो भारत रखता है। और इस मैच ने, क्योंकि इससे पहले T20 जो चल रहा था इसमें भी भारत ने जो है वो 4-1 से जो सीरीज जीती थी, तो उस समय तो T20 चल रहा था, लेकिन 50 ओवरों का मैच ये चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाला है। और 50 ओवरों के मैच में जिस तरीके से शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, उन्होंने दिखा दिया कि अगर शुभमन गिल के पास और भी रन होते, अगर इंग्लैंड और भी
मतलब 20-30 रन और ज़्यादा बनाई होती तो सुमन गिल जो है अपना शतक पूरा कर दिए होते, लेकिन क्योंकि थोड़ा अनलकी रहे, क्योंकि उन्होंने रन ज़्यादा नहीं बनाए थे और थोड़ा सा रन रह गए थे, जिसको कि वो जल्दी मारने में, छक्का मारने में आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पारी को बिल्ड किया, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर इतने दिनों के बाद है, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा प्लेयर इतना अच्छा खेलेगा। और ये कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी का जो है वो सक्सेस जो है वो दिखाता है, क्योंकि रणजी से ही ये वापस आए थे। और साथ साथ अगर सुमन गिल की बात करें तो सुमन गिल भी रणजी ट्रॉफी से ही ये वापस आए हैं। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड को इन्होंने मारा है, उसको लेकर जो दिग्गज यूनिस खान है, वो भी इस बात को लेकर वो जो है वो भारतीय बैटिंग और भारतीय कप्तान, भारतीय मैनेजमेंट की जबकि तारीफ कर रही हैं कि भारत के पास मैनेजमेंट इतना ज़्यादा है, भारत के पास लड़कों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनके पास एक से एक परफॉर्मेंस है। हर मैच में कोई ऐसा बच्चा जरूर निकल के आता है जो कि एक नया अपना जो है वो इतिहास रचता है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक आई न्यूज़।